हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य के भेद, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं प्रश्न। इसका काफ़ी कन्फ्यूजन भी इसमें रहता है। कृत्यवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है। इसमें जैसे कृत्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्म में कर्म की प्रधानता, भाव में भाव की प्रधानता रहेगी। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। अक्सर पूछा जाता है वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य तीनों का संबंध होता है, कर्म, भाव और क्रिया का। कर्ता, कर्म, भाव का जो संबंध होता है उसी को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म, भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कर्मवाच्य क्या है, कृत्यवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है। वाच्य के भेद, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए, सोहन केला खाता है। यहाँ क्या खाता है? सोहन केला खाता है, तो कर्ता सोहन है। विजय पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कृत्यवाच्य, इसका विजय काम कर रहा है, विजय पुस्तक पढ़ रहा है। कृत्यवाच्य में प्रधानता कर्ता की होती है। कृत्यवाच्य में प्रधानता किसकी रहती है? कर्ता की। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे उदाहरण, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। किसके द्वारा? कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गईं। लिखना कर्म हो रहा है क्या? लिखने का। रोगी को दवा दी गई, क्या? दवा दी गई, कर्म किया गया, दवा दी गई। उससे पुस्तक पढ़ी गई, उसने क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ी। कर्म को प्रधानता दी गई, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। द्वारा का प्रयोग होता है तो कर्मवाच्य होता है। ये उदाहरण ट्रिक समझो, जो भी द्वारा का प्रयोग होगा तो कर्मवाच्य यहाँ लगाएंगे। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा के द्वारा, कर्मवाच्य का बोध होता है। अब आएगा भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए, राम से टहला भी नहीं जाता। राम से टहला भी नहीं जाता मतलब भाव का इम्पोर्टेंट इसमें, मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता है। धूप में चला नहीं जाता, इसमें भाव थोड़ा झलक इसमें महसूस, भाव की थोड़ी प्रधानता रहती है। ऐसे वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।